कर कर देख ली पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूँ, शंकर जी भी तप में हैं, नंदी भी तप में हैं, मैं किसको कहूँ। शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं। अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं। विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में। नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर, मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए। नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुले। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहां कही जा रही है, यह कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है। वो अच्छे से समझ लेना, जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं वो अच्छे से समझ लें इस बात को। क्या होता है, नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे। विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कह दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले। नेत्र किसके खुले, जम के बोलो, महादेव के खुले, शिव जी के खुले। ये मन का तार, नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे। यहां कहा, यहां पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे, नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी। वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का, वो पहुंच गया। वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई, खबर पहुंच गई। हम कई बार कहे आपको, आप लोगों ने सुना होगा शिव महापुराण में कि बहुत दुख हो जिंदगी का, बहुत दुख तकलीफ। जैसे वो बहन ने लिखा, मेरे कर्जे में लदालूम हो गई, तकलीफ बढ़ गई, शरीर का रोग था, 15-20 साल हो गए, आराम नहीं, बेटे भी व्यसन में डूबने लगे क्योंकि कर्जा बढ़ गया। टेंशन में रहेगा आदमी तो गलत संगत की ओर चला जाता, व्यसन में आदमी पड़ने लगा केवल टेंशन के चक्कर में। और आखिरी में हुआ क्या, शिव तत्व को जाना। आपसे भी निवेदन है, जब दुख की घड़ी अपार हो, समस्या बड़ी हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, एक लोटा जल जब महादेव को चढ़ाने के लिए जाओ, चढ़ाकर 2 क्षण मंदिर के अंदर नंदी के पास 2 क्षण बैठकर मेरे महादेव को निहारना। अपने दिल की बात उसके पास में बैठकर नहीं भी कहोगे ना, तो नंदी के पास मात्र बैठ भी गए, उस नंदीश्वर के पास मात्र बैठ गए, तो वो तुम्हारे दिल की बात समझ जाएगा। कभी कभी बेटे के पास माता पिता मात्र बैठते हैं और बेटे का चेहरा देखकर माता पिता समझ जाते हैं कि बेटे को तकलीफ क्या है। बोलो सही है कि गलत है।
बेटा नहीं कहता कि मैंने को कर्जा हो गया, बेटा नहीं कहता कि मैंने डब्बे में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मैंने शेयर मार्केट में लगा दिया, बेटा नहीं कहता कि मेरा जमीन में पैसा डूब गया। मात्र बेटा बैठा है अपने माँ बाप के पास में और माता पिता ने बेटे का चेहरा देखा और उतने में समझ गए कि बेटे को तकलीफ क्या है, बेटे को कष्ट क्या तकलीफ है मेरे पुत्र को। बेटा, कथा का स्मरण, एक लाइन का स्मरण, आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना देखने में समझ आ जाएगा क्या है इसको, क्या बोल रहा है, क्या है। उसको केवल कहने का एक भाव, नंदी के पास बैठ जाओ, है दुख, अपार दुख है, अपार तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है। डॉक्टर ने कह दिया लीवर किडनी बेकार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कैंसर हो गया, डॉक्टर ने कह दिया ये तकलीफ ज्यादा हो गई, शरीर में गांठ पड़ गई, हो गया ना, शरीर है ना, हो गया। एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि मेरे शरीर पूर्ण तरह से बेकार हो गया, यहां तक बच्चा दानी में गांठ तक पड़ गई, उसने पत्र में लिखा है। तब तकलीफ बढ़ गई ना, कोई बात नहीं, दवाई खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, पर एक बार उस जल को शिव जी पे चढ़ाओ, चढ़ाकर जल लेकर जब घर जा रहे हो, 2 क्षण मेरे नंदीश्वर के पास में बैठ जाओ, नी भी कुछ कहना है मत कहो, एक बार उसके करीब में बैठकर दिल से, मन से मेरे महादेव से जो कहना चाहती हो बस मन में भी धर लिया, तो मेरे नंदी ने सुनकर वो महादेव से कह दिया, दुनिया का सबसे ज्यादा तप करने वाला, समाधि में लगने वाला, साधना करने वाला, व्रत करने वाला, उपवास करने वाला, तप साधना में लीन होने वाला कोई है तो वो नंदीश्वर है, जो शिव जी के सामने बैठकर उनके सामने हमेशा सामने मुख कर कर तप में लीन रहे, हमेशा तप में लीन, सामने रहकर तप में लीन। कौन कौन गया शंकर जी के मंदिर? सब गए हो? नंदीश्वर को देखा है? रख लो हाथ। तुम गए तो कभी नंदी ने पलट के तुम्हें देखा? अरे बोलो तो जम के, नहीं देखा। कौन सी कलर की साड़ी पहन के आई, कभी नंदी ने पूछा? नहीं पूछा। पलटा? नहीं। केवल एक टकटकी है उस नंदी की, वो है देव अधिदेव महादेव। नंदी की कथा कहती है जब हम शिव महापुराण में जाएं, भगवान की कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, नंदी हमको सीख देता है कि तुम्हारा ध्यान दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, मैं शिव को देख रहा हूं, तुम भी शिव का दीदार कर जाइए। कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं, अपने प्रेम को दर्शाने का भाव प्रकट करें। हम कई बार कहते हैं शिव महापुराण में जितने कार्यकर्ता कार्य करें, हम उनसे बार बार कहते हैं, हर जगह कथा में कहते हैं, आगे भी जो कथा है वो भी अच्छे से सुन ले। हम हर कथा में कहते हैं कि शिव पुराण में जितने कार्यकर्ता कार्य करते हैं, जितने लोग संभालते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे बाउंसर हो, चाहे काली शर्ट वाले हो, चाहे पीली शर्ट वाले हो, उन सबसे एक निवेदन रहा है, किसी से भी आप बोलो, मीठा बोलना, प्रेम से बोलना, आड़ा टेढ़ा मत बोलना। दुनिया के लोग आपको नंदी के रूप में देखते हैं, सेवक के रूप में देखते हैं कि आप देवाधिदेव महादेव की सेवा करने आए हो, और आप अगर किसी से अपशब्द कह दो या किसी से आड़ा टेढ़ा कह दो तो उसमें आपकी श्रेष्ठता नहीं है। दुनिया के लोगों को ये लगता है हम सियोर वाले महाराज की कथा में गए थे और हमारे इसको इसका कह दिया। दिक्कत वहां खड़ी हो जाती, प्रेम परोसा जाए। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है, आशुतोष आपके भीतर भी होना चाहिए, आपका किसी से बैर नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। लुटाओ प्रेम, जितना दे सकते हो दीजिए। अपने स्नेह को बांटने का मौका मिला। क्या मिला ये कोकड़ी वालों को, क्या मिला ये बालोदा बाजार वालों को, ये भाटापारा वालों को, ये कोकड़ी गांव के लोगों को, बालोदा बाजार वालों को, भाटापारा वालों को या छत्तीसगढ़ वालों को, ये 7 दिन प्रेम लुटाने का मौका मिला है। कितना लुटा सकते हो लुटाइए।